फवाद मुस्तफा साहब, आपसे आगाज करना चाहेंगे। पहले तो एक बार फिर से अगेन हमें बैटिंग पहले करनी पड़ रही है। अगर सलमान अली आगा आज टॉस जीतते तो क्या वो भी यही डिसीजन लेते बैटिंग का, या फिर सूर्या कुमार यादव की तरह फील्डिंग फर्स्ट करते? जी, हो सकता है वो भी जो ड्यू फैक्टर की बात हो रही थी तो वो भी शायद बाद में बारी करना बाद में बारी करने का डिसीजन लेते। बट ऑब्वियसली ये आपके हाथ में नहीं होता। अब आपके हाथ में ये है कि जी आपने पहले बैटिंग करनी है तो आपने एक ऐसा टोटल करना है जिसको आपके बॉलर्स जो हैं वो उस पर आपको मैच जितवा सकें। तो टारगेट यही आपके जहन में होना चाहिए, 170, 170, 180। साथ साथ ये बात है माजी का मैच था, उसको भूल के आगे की तरफ जाना है, बगैर खौफ के जाना है। वर्स्ट केस वर्स्ट सिनेरियो आप हारेंगे, ये सबको पता है। वो एक फेवरेट टीम है, ये भी पता है। तो आप अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें, उसी में से कुछ ऐसा निकलेगा कि आप ये मैच जीत सकते हैं और जीत भी जाएं। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आपके अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। जो खौफ एंड डाउट जब आता है किसी भी क्रिकेटर के जहन में, वो डाउट उससे जो कुछ वो कर सकता है उससे भी ज्यादा बुरा कराता है। तो यही मेरे ख्याल से उनके अंदर एक सोच होगी। और जिस किसी की भी बारी आए और जो 20-25 रन बना ले, उसके बाद उसका आउट होना ज्यादती होगी। 20-25 वाले को उसको 60 से 70 रन में कन्वर्ट करना होगा। और एक बेहतरीन मौका है किसी भी खिलाड़ी के लिए एक हीरो बनने का, क्योंकि भारत के अगेंस्ट अगर कोई परफॉर्म करता है तो वो उसकी जिंदगी की शायद यादगार तरीन इनिंग्स होती है। और उसे बड़े बड़े पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जो इंडिया के अगेंस्ट देते हैं उनको बहुत ज्यादा याद किया जाता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। जो भी भारत का रवैया अभी तक रहा है, आज भी देखा जा रहा है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से प्लेयर्स की संजीदगी थोड़ी ज्यादा है और उनकी अपनी भी पूरी कोशिश होगी कि वो जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो करेंगे। एंड मुझे नजर आता है कि पाकिस्तान पिछले मैच से बेहतर क्रिकेट खेलेगा, और अगर पिछले मैच से बेहतर क्रिकेट खेली तो पाकिस्तान ये मैच जीत भी सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।